तो फ्रेंड्स, आज के इंडस्ट्री की रियलिटी की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे डिमांड किया जाता है प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो आपको वहां पे अनस्किल्ड इंजीनियर्स कहा जाएगा। तो बोला जा सकता है कि अभी के टाइम में जो भी पास आउट होकर अपने स्कूल से अपने कॉलेजेस से निकल रहे हैं वो क्या निकल रहे हैं, वो तो इंजीनियर्स हैं ही, लेकिन सप्लाई पे सप्लाई हो रहा है अनस्किल्ड इंजीनियर्स का। अगर इंजीनियर्स को आप डिवाइड करोगे तो दो पार्ट में देखा जाए तो किया जा सकता है। एक होते हैं स्किल्ड इंजीनियर्स और एक होते हैं अनस्किल्ड इंजीनियर्स। फ्रेशर्स बोल के कोई भी चीज नहीं होता है। आप इंजीनियर्स हो, कोई फ्रेशर्स नहीं हो, ठीक है। इंजीनियर जो मतलब आप सब चीज जानते हो, लेकिन उसको क्या है कि आप स्किल्ड नहीं किए हो, यानी कि उस पे आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उस चीज को लेके आप लोग काम नहीं किए हो, इसलिए आपको अनस्किल्ड कहा जाएगा। बस यही अंतर रहता है, कोई फ्रेशर्स यहाँ पे बोल के कोई चीज नहीं है। तो इंडस्ट्री का डिमांड पूरा कैसे होगा? अगर आपके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो जाके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर आपके पास है तो इंडस्ट्री की डिमांड पूरी होती है। अगर एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताना चाहूं यहाँ पे, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कॉलेजेस से निकलने के बाद, अगर देखा जाए तो जो थर्ड और फोर्थ ईयर में स्टूडेंट रहते हैं उन लोग को ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, स्टैट प्रो, ये सारा चीज वहां पे सिखाया जाता है। ये सारा चीज वहां पे सिखाए जाने का मतलब क्या है कि वहां पे ये सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। और तकरीबन देखोगे, अगर आप उस वक्त बाहर से भी सीखोगे तो लगभग इसका आपका 18,000 के आसपास पड़ जाता है, 6-6 हजार अगर एक सॉफ्टवेयर का पकड़े तो। लेकिन सॉफ्टवेयर सीखने के साथ साथ क्या आप वहां पे इंजीनियरिंग सीखते हो? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आपने वहां पे इंजीनियरिंग सीखी या वहां पे जस्ट सॉफ्टवेयर चलाना सीखा? तो आप लोग ने क्या सीखा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर सीखना और एक इंजीनियरिंग सीखना दोनों ही बहुत अलग अलग हो जाता है। तो इस चीज को मैं और ज्यादा क्लैरिफाई कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं आपसे आपका इंटरव्यू लेता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि क्या आपको ऑटोकैड में ड्राइंग बनानी आती है, जो साइट पे हम लोग काम करवाते हैं उसका, क्या आपको सबमिशन ड्राइंग बनाना आता है, क्या आपको बिल्टअप एरिया निकालना आता है, क्या आपको कंपोनेंट को परफेक्टली प्लेस करना आता है कि कौन से कंपोनेंट को कहां पे किस हिसाब से कितना प्लेस करना है, क्यों करना है, एफएआर को कैसे निकालना है जो फ्लोर एरिया रेशियो होता है, या एफएसआई जो होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, ये सब निकालते कैसे हैं? अगर ये सब आपको नहीं पता तो आप एक इंजीनियर तो हो लेकिन आप अनस्किल्ड इंजीनियर हो। तो अभी मैंने जितने सवाल आप लोगों से पूछे, क्या आप लोग को इनका जवाब पता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो आप लोग के मन में सवाल जरूर आता होगा कि अगर मैंने सारे सॉफ्टवेयर को सीखे फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तो देखिए, आप खुद से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो सॉफ्टवेयर आपने सीखा वहां पे जो सॉफ्टवेयर ट्रेनर था उसमें कोई कमी थी? तो आप लोग खुद बोलोगे नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा सिखाए। कोई बात नहीं, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना सिखाया गया वो कैसे सिखाया गया? तो आप लोग बोलोगे हाँ, सॉफ्टवेयर ऑपरेट मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन वहां पे जो सबसे बड़ा मैटर करता है, कि आपको उस सॉफ्टवेयर को सिखाते वक्त वो ट्रेनर आपको इंजीनियरिंग सिखाया? इंजीनियरिंग मतलब जो साइट पे हम लोग काम करवाओगे ना, उस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को लेके क्या आपको काम करवाया गया वहां पे? तब आपका जवाब आ जाता है नहीं। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपका सिलेक्शन कहीं पे नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग को वहां पे सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, ना कि इंजीनियरिंग सिखाया जाता है। तो मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। मान लीजिए एक बिल बनाना है, ठीक है, और वो एक बिलिंग इंजीनियर को दिया गया और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया गया। तो बेटर वे में पता है कौन बना पाएंगे? बिलिंग इंजीनियर बना पाएंगे, ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर बना पाएंगे। उसी तरीके से एक प्रोजेक्ट का रिपोर्ट अगर बनाने को दिया जाए तो एक साइट इंजीनियर ज्यादा अच्छा बना सकता है एक प्रोजेक्ट मैनेजर से। या कोई काम को अगर हैंडल करना है, एग्जीक्यूट करवाना है साइट पे खड़ा रह के, तो उसको एक सुपरवाइजर ज्यादा अच्छे तरीके से निभा पाएगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं निभा पाएगा। फिर भी इन सब के बावजूद प्रोजेक्ट मैनेजर का जो दर्जा होता है वो इन तीनों से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर इस सब जगह से होके गुजरा होता है। वो छोटे पद से स्टार्ट करते 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 वो सारे फेज को क्लियर करते हुए इस फेज तक पहुंचता है, तब जाके वो प्रोजेक्ट मैनेजर कहलाता है। और एक बहुत ही रिनाउंड एक पोजीशन है जो कि सभी इंजीनियर चाहते हैं कि हम एक ना एक दिन इस पोजीशन तक जरूर पहुंचे। तो हमें लाइफ में कभी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग में हो गया या किसी भी चीज में, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको एक अपना मेंटर बनाना ही पड़ेगा। अगर मेंटर नहीं है आपके लाइफ में,
अगर कोई गाइड करने वाला आपकी लाइफ में नहीं है तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो और उलझ सकती है। इसको मैं और एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाऊं आपको। तो मान लीजिए आपको न्यू दिल्ली जाना है, तो आप कैसे जाओगे? अगर आपको पता ही नहीं है, आप कभी गए ही नहीं हो, तो आप किसी से पूछोगे, ठीक है? या आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में मैं अगर बात करूं तो गूगल मैप की आप ले सकते हो यूज, ठीक है? तो अगर यहाँ पे चांसेस क्या है आपके सक्सेस होने के, अगर आप किसी आदमी से पूछते हो, ठीक है, कि कैसे जाना है दिल्ली, तो देखिए वहां पे अगर आपको कोई भी एक राह में कुछ गलत बता दिया तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हो। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे, जो ऑलरेडी उस चीज में बहुत अच्छे हैं, वो सारी चीज वहां पे सीखी हुई है, वो सारी चीज वहां पे फिक्स की हुई है, इनबिल्ट किया हुआ है, तो वहां से गलत होने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लगभग ना के बराबर होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप ऐसा मेंटर चाहोगे जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेस है, और किसी को अगर लाइफ में सक्सेस करवाना है तो उन्हें किस रास्ते से उन्हें गाइड करके उन्हें भेजना पड़ेगा। तो यहां से आप समझ सकते हो कि एक मेंटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है आपके लाइफ में। उसी तरीके से यहां पे आप बहुत सारे कोर्स देख रहे हो जो एक तरीके से आपके लिए मेंटर का काम करेंगे। अगर ये सारा चीज अगर आप सीखते हो तो ये सारे चीज आपको लाइफ में हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। ये सारे चीज आपको गाइड करेंगे जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके इंडस्ट्री में काम करोगे तब। जैसे आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर में आता है गूगल स्केचअप, ऑटोकैड, 3ds मैक्स हो गया, रेविट आर्किटेक्चर। ये सारा चीज अगर आप कर लोगे तो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता है ना, वो सारा चीज आपका यहाँ से रिजॉल्व हो सकता है। तो यहाँ से आपको जो चीज सीखना है वो जस्ट आपको सिर्फ यहाँ से सॉफ्टवेयर नहीं सीखना है, आपको इंजीनियरिंग सीखनी है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम आती है। उसके बाद बात आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, जिसमें स्टैट प्रो, ईटैप सिखाया जाता है। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानर में आता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आप इंडस्ट्री में पैर रखोगे तो इसके बिना आप वहां पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो क्या है? डिटेल एस्टिमेशन, डिटेल बीबीएस, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिकंसिलेशन, प्राइस एस्केलेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिलिंग, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, टेंडरिंग वर्क। अगर ये पूरा पैकेज आपको आ जाता है ना, तो इससे अच्छा मेंटर, इससे अच्छा गाइड करने वाला आपके पास कोई नहीं होगा। और ये सारी चीज आपको हेल्प जरूर करेंगे आपको आपके गोल को अचीव करने में। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन रहेगा कि ये सारा चीज हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ये सॉफ्टवेयर स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स सारा चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे कहां मिलेगा? तो आप जानते हैं सिविल गुरुजी का जो कॉप्स कोर्स है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आप ले सकते हैं और अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज इसका लास्ट डे है। रात को 12 बजे तक अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको ये लाइफ टाइम वैलिडेशन के साथ मिल जाएगा ओनली एट 14,847 रुपीज में। कल से क्या हो जाएगा कि ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ नहीं मिलने वाला है, इसका वैलिडिटी आपको जस्ट 2 साल के लिए ही मिल पाएगा। लेकिन अगर आप आज लेते हो और मेरा कोड अगर यूज करते हो CIVIL, तो ही जाके आप इसको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ले सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस पर जाना है आपको और आपको यूज करना है कोड CIVIL, ताकि आप इसको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ले पाए। तो इस कोर्स में आपको वो सारा चीज सिखाया जाएगा जो आपको गाइड करेंगे आपके कॉर्पोरेट सेक्टर की जर्नी के दौरान, ठीक है? तो इसमें आपको क्या मिलने वाला है? लाइफ टाइम कोर्स वैलिडेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पे डेली लाइव डाउट सेशन होंगे प्रोफेशनल के थ्रू इवनिंग में, जिसमें आप अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। साथ में यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने पे ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, आपको कौन से सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है, सारा गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलता है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगे और जितने भी वीडियोस रहेंगे उसको साइट के रेफरेंस के साथ, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको इंजीनियरिंग यहाँ पे सिखाई जाएगी, ना कि जस्ट एक सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा। तो एक बार आप कॉल करके जरूर बात कर लीजिएगा 9111001234 पे। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल करके एक बार बात कर सकते हो, अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये है वो सर्टिफिकेट जो कि अगर आप यहाँ से कंप्लीट करते हो तो आपको ये मिलेगा, और ये एक ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से जाके मेरा कोड CIVIL यूज करके इसको 14,847 रुपीज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।